काल भैरव शिव का वह स्वरूप जो हमें काल के सत्य का बोध कराते हुए भय और अहंकार से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। काल भैरव अष्टकम के पहले श्लोक में काल भैरव के उस स्वरूप का वर्णन है जो हमें समर्पण, जागरूकता और निर्भयता का संदेश देता है। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रम इंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम अर्थात जिनके चरण कमल इतने पवित्र हैं कि देवताओं के राजा इंद्र भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। पर यहाँ चरण केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि उस मार्ग का प्रतीक है जिस पर चलने की प्रेरणा हमें काल भैरव देते हैं। इसलिए उनके चरणों में झुकना केवल प्रणाम करना नहीं है, ये उनके बताए मार्ग के प्रति समर्पण का भाव भी है। व्याल यज्ञ सूत्रम अर्थात सर्प जिनका जनेऊ है। जनेऊ धारण करना कर्तव्य और अनुशासन का प्रतीक है और एक सर्प को जनेऊ की तरह धारण करना यह सिखाता है कि अपने भय को अपनी शक्ति में बदलो और उस शक्ति को जागरूकता और अनुशासन से सही दिशा दो, क्योंकि शक्ति तभी सार्थक है जब वह अनुशासित हो। इंदु शेखरम अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। जीवन में शक्ति कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, मन में शीतलता और संतुलन बना रहना चाहिए। कृपाकरम अर्थात जो कृपा करने वाले हैं। नारदादि योगी वृंद वंदितम अर्थात नारद जैसे महान ऋषि और योगी भी जिनकी वंदना करते हैं। काल भैरव वह शक्ति है जिनके आगे ज्ञान और साधना भी नतमस्तक होते हैं। दिगंबरम अर्थात जो आकाश को वस्त्र की तरह धारण करते हैं। काल भैरव का दिगंबर स्वरूप उनके स्वतंत्र अस्तित्व को दर्शाता है, जिसे किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं है। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे अर्थात मैं काशी के अधिपति भगवान काल भैरव का भजन करता हूँ। ज्ञान और मुक्ति की भूमि काशी हमें अपने अज्ञान और भय से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। काल भैरव का स्वरूप हमें डराने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से आंख मिलाना सिखाने के लिए है। जय महाकाल।